गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में महासभा के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से महासभा जो है यूनो का महत्वपूर्ण अंग है और शांति के लिए एकता प्रस्ताव में हमने इसके बारे में पढ़ा था किस प्रकार से महासभा जो है शांति के लिए एकता प्रस्ताव के तहत उसे महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है कि वह कहीं भी यदि युद्ध की कोई गतिविधि चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति और सुरक्षा का दायित्व का उसका महत्वपूर्ण दायित्व है उसे निभाने में यदि कहीं भी जो है विश्व स्तर पर कहीं युद्ध चल रहा है या ऐसी कोई गतिविधि चल रही है तो अपनी सामूहिक कार्रवाई के द्वारा कुछ देशों की सेनाओं का प्रयोग करके वह वहां पर शांति और सुरक्षा जो है उसे मुहैया करा सकते हैं उस देश को। तो इस प्रकार हमने शांति की एकता प्रस्ताव पिछली कक्षा में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि महासभा की एक छोटी असेंबली भी इसे प्राप्त है जो कि उसका हमेशा स्थायी अंग के रूप में जो वह बनी रहती है, सदैव बनी रहती है। तो हम छोटी असेंबली के बारे में पढ़ते हैं कि छोटी असेंबली क्या है। तो देखिए, छोटी असेंबली देखिए महासभा ने तेरह नवंबर 1947 को अंतरिम समिति नामक अंतरिम समिति नामक एक अंतरिम समिति नामक एक सहायक अंग स्थापित किया। एक सहायक अंग स्थापित किया इसे छोटी असेंबली कहा जाता है। छोटी असेंबली भी कहा जाता है। यह महासभा से बहुत छोटी संस्था है। तथा सदा अधिवेशन में बनी रहने वाली संस्था है। रहने वाली संस्था है। यह महासभा का सामान्य अधिवेशन न होने की दशा में
अधिवेशन न होने की दशा में उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है। महासभा के प्रत्येक सदस्य को इसमें एक सदस्य भेजने का अधिकार है। तो देखिए 13 नवंबर 1947 में महासभा ने अंतरिम समिति नामक एक सहायक अंग की स्थापना की, जिसे की छोटी असेंबली कहा जाता है। यह महासभा से एक बहुत ही छोटी संस्था है तथा सदा अधिवेशन में बनी रहने वाली संस्था है। ये महासभा के अधिवेशन कभी होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन इसके अधिवेशन जो है नियमित रूप से होते हैं और यह महासभा का सामान्य अधिवेशन न होने की दशा में उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है। महासभा के प्रत्येक सदस्य को इसमें एक सदस्य भेजने का अधिकार है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये अंतरिम समिति जो है वह महासभा की एक सहायक अंग के रूप में है, जिसे कि हम छोटी असेंबली कहते हैं। अब हम देखते हैं कि महासभा की प्रतिष्ठा में जो है वृद्धि होने के कारण क्या है। तो देखिए प्रश्न आता है आपका कि महासभा का संगठन और संरचना आप बताइए, और इसके साथ साथ ही महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के प्रमुख कारण क्या है। तो उस पर हम चर्चा करते हैं अभी। महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के कारण महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के कारण। तो देखिए डॉक्टर नगेंद्र सिंह के अनुसार
1949 से सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा का महत्व बढ़ रहा है। सुरक्षा परिषद की अपेक्षा वर्तमान में महत्व बढ़ रहा है। सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा का महत्व बढ़ रहा है। इसके प्रमुख कारण निम्न है। पहला है, महासभा में सभी देशों का प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। का प्रतिनिधित्व मिला हुआ है जिससे लोकतंत्र के इस युग में यह विश्व लोकमत का प्रतीक बन गई है। प्रतीक बन गई है। जनमत की शक्ति के कारण इसके द्वारा लिए गए निर्णयों की उपेक्षा करना सदस्य राष्ट्रों के लिए संभव नहीं है। अगला है, राज्यों के आपसी विवादों को दूर करने के लिए
महासभा द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए गए उनका असाधारण महत्व है। किए गए उनका असाधारण महत्व है। जिसके कारण भी इसकी शक्तियों एवं प्रभाव में वृद्धि हो गई है। अगला है, ताड़ लो आप लोग। अगला है सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार के सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार यानी वीटो बार बार प्रयोग ने भी महासभा की बार बार प्रयोग ने महासभा को सॉरी गलत होगी, महासभा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है, अवसर प्रदान किया है। अगला है वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने से इसके आकार और प्रतिष्ठा में भी
वृद्धि होना स्वाभाविक है। वृद्धि होना स्वाभाविक है। तो देखिए हम देखते हैं किस प्रकार से स्थापना के समय इसकी सदस्य संख्या 51 थी, लेकिन वर्तमान में इसके 193 सदस्य राष्ट्र हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहला पॉइंट जो है, वर्तमान में जो है सुरक्षा परिषद की तुलना में इसका महत्व निरंतर बढ़ रहा है। इसके प्रमुख कारण है कि महासभा में सभी देशों का प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, जिससे लोकतंत्र के युग में से विश्व लोकमत का प्रतीक ये संस्था बन गई है। जनमत की शक्ति के कारण इसके द्वारा लिए गए निर्णयों की उपेक्षा करना सदस्य राष्ट्रों के लिए संभव नहीं है कि इसे विश्व जनमत प्राप्त है, और इसके द्वारा लिए गए निर्णयों की उपेक्षा करना किसी भी राष्ट्र के लिए संभव नहीं है। अगला है राज्यों के आपसी वादों को दूर करने के लिए महासभा द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए गए उनका असाधारण महत्व है, जिनके कारण इसकी शक्ति एवं जो है प्रभाव में वृद्धि हुई है। जैसे कि हम देखते हैं कि इसने छोटी असेंबली जो है उस जो इसकी सहायक अंग है वो संस्था स्थापित हुई, फिर शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो है पारित हुआ। तो इस कारण से इसका महत्व जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगला है सुरक्षा परिषद में वीटो का बार बार प्रयोग ने भी महासभा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया गया है, कि महासभा जो है अब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगला है यूएनओ के सदस्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने से भी इसकी आकार और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। हम देखते हैं कि पहले इसकी स्थापना के समय इसके 51 सदस्य राष्ट्र थे और वर्तमान में इसके 193 सदस्य राष्ट्र हैं। तो इस प्रकार से इसके आकार और इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि होने से भी जो है इसके प्रभाव में निरंतर वृद्धि हुई है। अब हम अगला कारण देखते हैं कि अगला कारण क्या है। अगला कारण है, देखिए महासभा को विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जा सकता है। विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जा सकता है, क्योंकि यह अणुबम से लेकर
अणुबम से लेकर मानवीय कल्याण, भोजन, कपड़ा, आवास आदि समस्याओं पर विचार करती है। आदि समस्याओं पर विचार करती है और सिफारिश भी करती है। सिफारिश भी करती है। अगला है आपातकालीन सेना की नियुक्ति के कारण ही महासभा की प्रतिष्ठा एवं शक्तियों में वृद्धि हुई है। अगला है सुरक्षा परिषद के साथ ही महासभा को भी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार है। अगला है महासभा का अन्वेषणात्मक और निरीक्षणात्मक और निरीक्षणात्मक अधिकार भी इसे अन्य अंगों की अपेक्षा विशिष्ट स्थिति
प्रदान करता है। हम देखते हैं कि इसके प्रमुख कारण जो है, इसके प्रमुख कारण महासभा को अगला है विश्व को उन्मुक्त अंतःकरण कहा जाता है, क्योंकि अणुबम से लेकर मानवीय कल्याण, भोजन, कपड़ावास आदि समस्याओं पर विचार करती है। आपातकालीन सेना की नियुक्ति के कारण भी महासभा की प्रतिष्ठा एवं शक्ति में वृद्धि हुई है। सुरक्षा परिषद के साथ ही महासभा को भी अंतर शांति और सुरक्षा पर इससे संबंधित प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार है। महासभा अन्वेषणात्मक और निरीक्षणात्मक अधिकार भी प्राप्त है, तो इससे अन्य अंगों की अपेक्षा इसे विशेष स्थिति प्रदान है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि महासभा जो है महत्वपूर्ण, इसे शक्तियां और अधिकार प्रदान की गई हैं। तो सुरक्षा परिषद की तुलना में यूएनओ का जो ये महत्वपूर्ण अंग है, ये अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा का जो है महत्वपूर्ण दायित्व जो है ये संस्था निभाती है।